आप देख लीजिए कि किसान के साथ साथ अब आप देश का पूरा यूथ भी सड़क पे उतर चुका है, और इसमें हमारे देश की बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, सब लोग हैं। और ये वो बहन बेटियां हैं जो अगर ओलंपिक में जाकर देश का नाम रोशन करती हैं, देश का नाम गौरवित करती हैं, तो इनका क्रेडिट लेने के लिए सारे नेता आ जाते हैं और इन्हीं के पोस्टर्स के साथ में एक अपना फोटो इतना बड़ा लगा देंगे कि जितना बड़ा फोटो इनका नहीं होता। अगर कल को ये देश के लिए देश का नाम रोशन करेंगे तो इसके साथ फोटो लगाने के लिए तो सारे नेता उतर जाएंगे, लेकिन आज इनको ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए कोई नहीं आ रहा, इनका साथ देने के लिए कोई नहीं आ रहा। तो किसान के साथ साथ इनकी भी इस लड़ाई में आप सभी इनका सहयोग करें, साथ दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय, जय जवान जय किसान, जय किसान जय किसान। ये थे मोहित शर्मा जो आज मेरे ख्याल से आज से ये एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के जस्टिस के लिए भी आवाज उठाएंगे और शायद अभी उठाया है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आज से नहीं, ये तो हम काफी समय से कह रहे हैं कि एजुकेशन का जो हालत है देश के अंदर, न जाने कितने, आप ये समझिए सिर्फ एक मार्क की कमी के कारण हमारे देश के अंदर यंगस्टर जो है वो फांसी लगा लेता है, सिर्फ एक मार्क्स की कमी के कारण। और आप ये देखिए कि जब एसएससी के अंदर में 14+ क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग आते हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? और ये हालत इस बार की नहीं है, हर बार की यही हालत है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक बात बताइए, एक नंबर के चक्कर में इस देश का यूथ जो है वो फांसी के फंदे पे झूल जाता है। और अगर सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, पेपर्स बनाने वालों की तरफ से क्वेश्चन गलत आए तो उनका जिम्मेदार कौन है? तो इनको न्याय मिलना चाहिए और इनके लिए हम लगातार आवाज उठाते हैं, क्योंकि आज जो लोग कहते हैं ना हिंदू खतरे में है, आज इस देश के अंदर हिंदुस्तान के खतरे में, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई खतरे में है तो वो शिक्षा खतरे में है, बहन बेटियों की, महिलाओं की इज्जत और आबरू खतरे में है। इस देश के अंदर में मैं आपको बता दूं कि किसानों को छोड़कर, जवानों को छोड़कर और महिलाओं की इज्जत आबरू को छोड़कर बाकी सब कुछ महंगा है, ये आप समझ लीजिए। ये आप ये समझिए, ना किसान की बात करती सरकार, ना इस देश के अंदर युवाओं की बात करती, ये हिंदू और मुस्लिम की बात करती है। और आपको हमें समझना होगा कि इस देश के अंदर ये जो युद्ध खड़ा हुआ है, इतना सारा यंगस्टर खड़ा हुआ है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, ये सारे भारत देश के नागरिक हैं, तो आपको इनके लिए आवाज उठानी चाहिए। अरे घर हम कैसे जाएंगे, वर्दी लेकर जाएंगे, अरे घर हम कैसे जाएंगे, वर्दी लेकर जाएंगे। ऑल मेडिकल फील्ड ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ऑल मेडिकल फील्ड ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अच्छा, 2022 का इलेक्शन आ रहा है, आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में? 2022 का इलेक्शन मेरे ख्याल से यहाँ बैठे किसानों ने और नौजवानों ने इसका पूरा आपको जवाब दे दिया है कि किसान और नौजवान जब दोनों एक साथ सड़क पे उतरते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि जिनको ये 300+ का बहुमत देना जानते हैं ना, उनको कान पकड़ के सत्ता से उतारना भी जानते हैं। ये तो शुक्र मानिए कि इस देश के अंदर रिकॉल की सुविधा नहीं है, वरना नरेंद्र मोदी जैसी सरकारों को कान पकड़ के सत्ता से नीचे उतार दिया जाता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वर्दी दो या आरती दो, वर्दी दो या आरती दो, वर्दी दो या आरती दो, वर्दी दो या आरती दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपने बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है रिकॉल, जी, जो सब भूल गए हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यही कि देश की सरकार, अब आप एक बात बताइए, देश के अंदर कल आपने देखा 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से लाल किला को पूरी तरीके से कंटेनर से इन्होंने कैद कर दिया था। मतलब आज़ादी के पर्व को, अपने देश के प्रधानमंत्री को हम लोग तिरंगा झंडा लहराते हुए नहीं देख सकते। ये आप देखिए, ये आज़ादी का दिन था या गुलामी का दिन था? ये बताइए ना आप मुझे, कि जो कंटेनर से हमारे देश के लाल किले को कैद किया गया। बताइए, ये कितना दुर्भाग्य का दिन था इस देश के लिए। और दुर्भाग्य का दिन तो हमारे देश के लिए है ही, क्योंकि नौजवान से लेकर तमाम देश के किसान परेशान हैं, और हमारे देश की महिलाओं से लेकर बहन बेटियों से लेकर पूरा देश इनसे परेशान है। तो आपको और हमें इस बात को समझना होगा, जाति धर्म की दीवारों से ऊपर उठकर इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए सोचना होगा। जय जवान, जय किसान। जय किसान। ये थे मोहित शर्मा की आवाज, और आपने समझ लिए होंगे कि जब भी बोलते हैं ये तीखी मिर्ची की तरह बोलते हैं, लेकिन सच बोलते हैं। और आज इन्होंने जो रिकॉल शब्द यूज किया है, ये बहुत बड़ा शब्द होता है हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में। तो अगर आपको रिकॉल शब्द का अर्थ जानना है
गूगल सर्च कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको समझा दूँ। और उसके बाद आप पता चलेगा रिकॉल का मतलब क्या है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, कैमरा सपोर्ट जाना मैन।